but they didn't have any effect. यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी, जो गलती थी, वो गलती कौन से पार्ट में थी? ये वाले पार्ट में, कि ये जो अफेक्ट है ये गलत दिया हुआ है, मतलब ये वाले पार्ट में, सेकंड में. there is a difference between affect versus effect, है ना. इफेक्ट और अफेक्ट में दोनों में अंतर होता है. इन दोनों में अंतर बेसिक क्या होता है ये मैं आपको बता दूं कि ये जो इफेक्ट है ये काम करता है बच्चे नाउन का, और ये जो अफेक्ट है ये काम करता है वर्ब का. अभी यहाँ पर क्या लिखना है? एनी आया हुआ है. एनी मतलब एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के बगल में क्या आता है? नाउन आता है. तो फिर क्या आना चाहिए यहाँ पे कायदे से? यहाँ आना चाहिए इफेक्ट. बात समझे? प्रभाव. एक होता है प्रभाव और एक होता है प्रभाव डालना. समझे बात को? हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई. तो ये वाले सवाल का आंसर सभी ने करेक्ट दिया था. अगला सवाल देखते हैं क्या था. रमा हैज गॉट अ होल वीक टू हरसेल्फ एंड शी कैन रीड टू हर हार्ट्स कंटेंट्स. बहुत प्यारा सा सवाल है. इसमें आप लोगों ने क्या आंसर दिया था पहले मुझे बताइए. सॉरी. अमेजिंग मम्पी, बहुत बढ़िया. बहुत 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 बढ़िया भाई, सभी आंसर कर रहे हैं. रौनक, सूरज, बहुत बढ़िया. आंसर किधर पे? ये वाला. नाउ देयर इज अगेन अ डिफरेंस बिटवीन कंटेंट एंड कंटेंट्स, है ना. कंटेंट्स और कंटेंट में दोनों में अंतर होता है. ठीक है. ये जो कंटेंट है इसका मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, है ना. सेटिस्फैक्शन जिसको हम कहते हैं ग्रेटिफिकेशन, है ना. ग्रेटिफिकेशन, है ना. हिंदी में अगर आपको जानना है तो ये होता है संतुष्टि, है ना. उर्दू में जानना है तो ये होता है तसल्ली, है ना. और बाकी लैंग्वेज में मुझे नहीं आता. ठीक है. ग्रेटिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, है ना. हिंदी हो गया तसल्ली, है ना. इसको हम कहते हैं. बाकी भाषाओं में आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको पता है तो. कंटेंट, हार्ट्स कंटेंट मतलब अब क्या कहते हैं, दिल को सुकून मिला, तसल्ली मिली, संतुष्टि मिली, तो सुकून, तसल्ली, संतुष्टि, ये होता है कंटेंट. ये वाला कंटेंट की बात करें तो ये वाला कंटेंट्स मतलब क्या है? ये जैसे आपको ये मटेरियल मिल रहा है, ये मटेरियल है. कंटेंट्स मतलब ये जैसे हम जो पढ़ रहे हैं ये आपको क्या मिल रहा है? ये कंटेंट्स मिल रहा है ना. रिटन, वर्बल और वॉचेबल, ये जो है ये कंटेंट्स है. ठीक है. ये क्या होता है? ये कंटेंट्स होता है. संस्कृत है. क्लास नहीं चल रहा है. रिकॉर्डेड तो अभी तक कोई आई ही नहीं है बेटा. सब तो क्लासेस चल रही हैं. हाँ जी, चले आगे बढ़े. सभी का सही हुआ? जल्दी से बताओ हाँ या ना. मुझे ना कमेंट्स फोन में देखने पड़ते हैं इसलिए मैं बार बार उधर पलटती हूँ कैमरे की तरफ ना देखकर. अभी थोड़े दिन में यहाँ पे एक बड़ी सी टीवी लग जानी है. इतनी भी बड़ी नहीं है, टीवी लग जाएगी, उसके बाद आपके कमेंट्स मुझे वहीं दिखेंगे. ठीक है. हाँ जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया. नेहा, एके, अमीशा, प्रिंस, राकेश, मोहम्मद, बहुत बढ़िया. दिलकेश, मीना, बहुत बढ़िया. लास्ट क्लास है मतलब. अरे भैया जी, कल मैंने तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं, सारी क्लासेस तो लाइव चल रही हैं. अगर कोई दिक्कत आ रही है बच्चों, सुनो 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 मेरी बात, सुनो सुनो सुनो. गांव वालों, भाइयों बहनों, सब सुनो. एप्लीकेशन में चेंजेस आए हैं. एप्लीकेशन में चेंजेस इस तरह से आए हैं कि आपका जो पुराना ऐप था वो हट चुका है, अब नया ऐप आया है. आपको प्ले स्टोर में जाके नए एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसके बाद में लॉगिन करना है. ठीक है. आपके फोन नंबर से जिससे भी आप लॉगिन करते हो. अगर आप लॉगिन करोगे हो सकता है कि आपको ये बताए कि वहां पे इनकरेक्ट पासवर्ड डज नॉट मैच बता सकता है. मेरे साथ भी अभी जस्ट हुआ था. ठीक है. मैं आपको बता रही हूँ क्या करना है. आपने फॉरगेट पासवर्ड में जाना है. फॉरगेट पासवर्ड में जाके आपको अपना वापस से पासवर्ड रीसेट करना है. ठीक से फिर से पासवर्ड बनाना है. अब उसके बाद आप लॉगिन करोगे, सब कुछ फंक्शन करने लगेगा. उसके बाद भी अगर कोई इशू आ रहा है शाम तक या कल तक का वेट कर लीजिए, सब सही हो जाएगा. ठीक है. अभी समझ में आ गई सबकी बात? विशाल, बिल्कुल आ रहा है आपका कमेंट. ठीक है. समझ में आ गई सभी को बात? ये मैंने जो चीजें बता दी हैं इसके लिए थोड़ा सा सब्र करिए, वेट करिए, है ना. शाम तक का या कल तक का सब सही हो जाएगा, घबराइए मत, है ना. आपकी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी.
ठीक, अभी हम आगे कंटिन्यू करें, बहुत ही जल्द होने वाली है बेटा। अभी ना ये क्लास का टाइमिंग हम बढ़ाएंगे, बस इस हफ्ते के बाद में क्लास का टाइमिंग जब बढ़ेगा तो हम साथ साथ में वो कैप भी करते चलेंगे, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। आज नाउन का 5वां पार्ट है और नाउन में अभी बहुत कुछ बचा है, अभी 50% भी हमने नहीं कंप्लीट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंटेंट, है ना, ये हो जाएगा कंटेंट। बहुत ही बढ़िया, शानदार हुई। अगला देखो, अब यहाँ पर से शुरू होते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं एक बात समझा दूं, है ना, यहाँ पर मैं आपको एक बात समझा देती हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी बात बता रही हूँ, है ना, नाउन्स एंड नंबर्स में से ही पढ़ रहे हैं, नाउन एंड नंबर्स की ही बात कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दे रही हूँ, है ना, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे नाउन्स, ठीक है, जो पहला आएंगे कौन सी कैटेगरी में, मैं आपको बता देती हूँ। जो पहले आएंगे आपकी, अब वो पहले आए बाद में आए, बट यही होने वाले ऑलवेज, है ना, ऑलवेज प्लूरल, है ना। फिर आपका स्टार्ट होगा, एक नाउन आएंगे जो होंगे आपके ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है, समझे, ऑलवेज प्लूरल ऑलवेज सिंगुलर, ठीक। अब यहां पर आएंगे जो अनकाउंटेबल है, वो ऑलवेज सिंगुलर में, है ना, अनकाउंटेबल नाउन्स जो सिंगुलर ही होते हैं, पर इनके साथ पढ़ेंगे एक्सेप्शन, है ना, इनके साथ, हालांकि हर रूल के साथ आप एक एक्सेप्शन पढ़ेंगे, अपवाद पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आते हैं ऐसे नाउन्स जो कैन बी बोथ, है ना, कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। आप बात को ध्यान से समझना, ये समझ लीजिए, अगर ये समझ गए ना तो उसके बाद सब सही हो जाएगा, सब आपको नाउन में समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, मेरे घर में नहीं बेटा, घर के बगल में काम चल रहा है ना, घर के बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए डिस्टरबेंस हो सकती है थोड़े। अब यहाँ पर एक बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। ये हम बात कर रहे हैं नाउन्स की, है ना, ऑलवेज प्लूरल। ये जो ऑलवेज प्लूरल नाउन होते हैं ना, अपने साथ कौन सा वर्ब लेंगे मुझे बताओ, हमेशा प्लूरल वर्ब। नाउन के साथ साथ, मतलब नाउन एक ऐसा टॉपिक है जिससे सारे जो ब्रांचेस हैं, सारे जो दूसरे टॉपिक हैं, बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। नाउन नहीं तो बाकी सारे टॉपिक नहीं, समझे बात को, इसीलिए इसको फाउंडेशन और नींव बोला गया। इसी टॉपिक से संबंधित पूरी अलग ब्रांचेस निकलती हैं इसकी, समझे। अब एक कॉमन सेंस की बात है, अगर नाउन प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब कैसा होगा। अब वर्ब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या वो मेन वर्ब हो, मुझे बताओ दोनों कैसा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बताओ जल्दी से, बोलो भाई, यस, बहुत ही बढ़िया, है ना। अगर नाउन हमेशा सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा, नाउन मैंने कहा हमेशा सिंगुलर होता है तो वर्ब उसके साथ कैसा आएगा, हाँ जी बताओ, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सिंगुलर वर्ब, वो चाहे हेल्पिंग वर्ब आए चाहे मेन वर्ब आए, ठीक है। चलो भाई, अब अगर मैंने बोला अनकाउंटेबल है, ऐसे नाउन्स जिनको हम नहीं गिन सकते, तो एक बात बताना, थोड़ा सोचना इस चीज पे, जिन नाउन्स को आप 1 2 3 4 में नहीं गिन सकते हो, उनको आप क्या ही बनाना प्रेफर करोगे, सिंगुलर या प्लूरल, वो क्या कहलाएंगे, हाँ जी बोलो,
ऐसे नाउन्स जिनको हम कभी गिन नहीं सकते हैं, उनको तौल सकते हैं, उनको अलग तरीके से बना सकते हैं, है ना, बट उनको गिन नहीं सकते हम। तो वहां पर आप मुझे बताइए उनको क्या हम कभी प्लूरल कर सकते हैं? क्योंकि वो एक से बढ़ेगा ही नहीं, ज्यादा तो प्लूरल हो ही नहीं सकता ना, सिंपल सी बात है, हाँ या ना? ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब। वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर वर्ब, ठीक है, वो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, है ना, सिंगुलर होंगे। बात समझ में? एक्सेप्शन हर चीज में पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं आपको सब में स्टार मार्क कर दे रही हूँ। एक्सेप्शन अपवाद आप हर एक पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अब ये जो नाउन्स होते हैं ये होते हैं आपके दोनों, ये सिंगुलर भी होते हैं और ये प्लूरल भी होते हैं। तो अब यहाँ पर भी जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, जब वो सिंगुलर होंगे तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। जब वो प्लूरल होंगे तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कब सिंगुलर है कब प्लूरल है? क्योंकि एक बात ध्यान से समझना, ये जो कैटेगरी में नाउन आते हैं कौन से हैं मैं बताती हूँ आपको अभी। इस कैटेगरी में जो नाउन्स आते हैं उनके ओरिजिनल फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता। आप कोई एस और यस नहीं लगाएंगे वहां पे, है ना, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, उनमें ना कुछ लगता है ना उनमें से कुछ हटता है, वो वैसे ही रहते हैं। तो भैया फिर हम उसको सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाएंगे? यहां सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वर्ब। अगर इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगा है ना, तो ये सिंगुलर कहलाएंगे। अगर इनके साथ वर्ब प्लूरल लगा है तो ये प्लूरल कहलाएंगे। ठीक है, इतनी बेसिक सी बात समझ में आ गई? ये वाली बेसिक सी बात समझ में आई? हाँ जी, ठीक है, ये बस इतना बता दो, बेसिक सी बात इतनी जो बताई मैंने समझ में आई। इसके बाद आप उन शब्दों पे चलेंगे अब, है ना। आप अगर जो रूल समझेंगे, एक एक टॉपिक एक एक रूल को समझने के बाद, एक एक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चंस करेंगे, ताकि वो कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई करना है ये भी समझ जाए। ठीक है, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। चलो भाई, अब ये रहा आपके सामने सवाल, अब ये रहा आपके पास में ऐसे नाउन्स जिनको हम हमेशा प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। देखो, आर ओनली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म्स, है ना, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म पे आते हैं। अब इनके एंड में ना आपको दिखेगा भी कि ये प्लूरल जैसे दिखते भी हैं। सब में आप देख लीजिए एस 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 सब में लगा हुआ है। तो ये कैसे है? दिखते भी प्लूरल है ना, दिखते भी प्लूरल है और होते भी प्लूरल है ना, और होते भी प्लूरल है। ठीक है, दिखते भी प्लूरल है होते भी प्लूरल है, तो इनके साथ में वर्ब भी प्लूरल लगनी है। सिंपल सी बात है। ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ड्रॉट्स, थैंक्स, टाइडिंग्स, पैंट्स, पजामा, शॉर्ट्स, गॉगल्स, ग्लेयर्स, ये सब चश्मे हैं, है ना। एनक, बिलोंगिंग्स, आपके जो आपके खुद के अपने सामान होते हैं, बिलोंगिंग्स, है ना। सराउंडिंग्स, आपके आसपास का एरिया, एरियर्स, बकाया, है ना। आर्म्स यानी क्या होता है ये मैं आपको अभी इसी पे एक्सेप्शन आपको बताऊंगी बेटा। ठीक है, पिंसर्स यानी चिमटी होती है ना, टोंग्स, पिंसर्स, चिमटा होता है ये। बाकी आपको पता है ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामास, जीन्स, ये सब में एस लगता है, हमेशा प्लूरल होता है। एनक हो गया, है ना, इसी में आते हैं शेड, सनग्लासेस, है ना, गॉगल्स, वो सब, बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन जो होती है, ये सब में एस लगता है और ये हमेशा प्लूरल। ठीक, आर्म्स क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे हम गरीबों को या उन लोगों को जो 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 नीडी होते हैं, जरूरतमंद होते हैं, उनको हम कुछ खाने को दे दिए, कुछ पीने को दे दिए, कुछ कपड़े लत्ते दे दिए, कुछ पैसे दे दिए, खैरात में मतलब दान में कुछ हमने दे दिया, उस चीज को हम कहते हैं आर्म्स। क्या कहते हैं? ALMS, है ना। क्या बोलते हैं? आर्म्स कहते हैं। जो हम नीडी लोगों को, जरूरतमंद को, जो उनके जरूरत की चीजें हम मुहैया कराते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, समझे बात को? नीडी को कुछ देना, यस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल लिखे, ठीक है। वेयर आर हिज शॉर्ट्स केप्ट, उसके शॉर्ट्स कहाँ पे रखे हुए हैं, है ना। उसके जो, चलो शॉर्ट्स बोल लो या पैंट्स बोल लो या पजामास बोल लो, जो बोलना है आपको यहाँ पे, है ना। वेयर आर, ये हो गई बात ग्रामेटिकली। हम ऐसे बोलते ना, अरे उसकी पैंट कहाँ रखी है, हम हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं उसकी पैंट कहाँ रखी है, उसका चश्मा कहाँ रखा है। हम थोड़ी ना ऐसे बोलते हैं पैंट्स कहाँ रखी है, बोलते हैं क्या ऐसे? है ना, बोलचाल में नहीं बोलते हम ऐसा, बोलते हैं। आप लोग बोलते हो क्या?
वेयर आर हिज पैंट्स, ऐसा बोलते हो आप लोग? हाँ या ना? ओके नहीं बोलते ना हम यहाँ पे, ऐसे थोड़ी बोलते, तब बोल चाल की भाषा अलग होती है, तब हम नहीं ध्यान देते व्याकरण, हिंदी बोलते तो व्याकरण को ध्यान पे रखते हैं क्या? नहीं रखते ना। ये हम पढ़ रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पे छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती हैं, ठीक है, इसलिए हम डिटेल्स में जा रहे हैं अभी। तो ये हो जाएगा आर, यहाँ पे देखो प्लूरल वर्ब आया। अभी दूसरे को देखो, आर्म्स वर गिवन टू द नीडी, है ना। ये वर जो है बच्चे, ये वर क्या है? प्लूरल है, क्योंकि हमारा नाउन प्लूरल है, तो नाउन के साथ भाई आपका वर्ब जो आएगा वो भी प्लूरल आएगा, ठीक है। अब टू द नीडी, ये नीडी क्या हो गया? नाउन हो गया, आर्टिकल द लगा इसलिए नीडी नाउन, ठीक। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आई बात? हाँ जी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा यहाँ पे आप, है ना, ये जब शब्द आप देखते हैं, ये जो मैंने लिखा है वेजेस, ठीक है, इस शब्द को देखकर दिमाग में क्या आता है जरा मुझे बताएंगे? आपके दिमाग में इस शब्द को देखकर कौन सा बल्ब जलता है? जल्दी से बताओ। हाँ, क्या आता है आपके दिमाग में? केप्ट क्यों नहीं आएगा? आ सकते रौनक बेटा, वो पैसिव कॉन्टेक्स्ट में था, पैसिव वॉइस में, है ना। वेयर आर हिज पैंट्स केप्ट या वेयर आर हिज शॉर्ट्स केप्ट, कहाँ रखे गए हैं, ठीक है। चलो, सैलरी, क्या? पैसा पैसा दिमाग में आता है, पैसा ही पैसा, अच्छा कुछ नहीं, ऐसे कैसे कुछ नहीं आता? मेहनताना, ओके ओके, सैलरी, मजदूरी, यस। अगर इसको एकदम आसान भाषा में समझे, ये वेजेस का क्या मतलब होता है, तो वेजेस मतलब होता है मजदूरी, है ना। ये क्या होता है? लेबर, है ना, लेबर, मेहनताना जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मेहनताना, है ना, लेबर, मजदूरी, मेहनताना, यही बात समझ में आती है। अब मैं यहाँ पे दो सेंटेंसेस आपके सामने लिखूंगी, आपको ये बताना है कि उनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है। रेडी है? हाँ जी, जल्दी से बोलो। अभी आपको सिर्फ ध्यान से सुनने का काम करना है और कुछ नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनने का काम किए ना, फिर आप देखो कि नाउन के ऐसे सवाल आपसे बनने लगेंगे ना कि आप मतलब कोई सा भी कहीं से भी पूछ ले, ठीक। रेडी? ओके भाई, चलो मैं लिखती हूँ अभी सेंटेंसेस यहाँ पे, आपको बताना है कि क्या मतलब होगा, ठीक। चलो भाई, अब बताएंगे मुझे आप, ठीक है। अब मुझे आप बताएंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक। बताओ भाई, कौन सा वाला सही कौन सा वाला गलत? यहाँ पे जो हमने पढ़ा था अभी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने देखा था वेजेस आया था, यस था। तो अब ये वाला बता दो मुझे क्या होगा। हाँ जी बोलो, बताओ बताओ बताओ, शर्माओ मत यार, बताओ। ये ग्रामर है क्या? नहीं, ये ग्रामर थोड़ी है, कुकिंग क्लासेस चल रही है, मैं आपको दाल मखनी बनाना बता रही हूँ, समझे? समझे नहीं समझे? विमल जी, बोथ आर करेक्ट, पक्का? वन राइट वन टू रॉन्ग, अच्छा। और
दोनों सही है, चलो भाई। इस नहीं होगा, चलो सबके सब आंसर दो, जल्दी जल्दी सबके सब आंसर दो भाई। दोनों सही, अच्छा भाई, एक गलत एक सही। राइस बनाना भी बता देंगे, जरूर बता देंगे, है ना। ठीक, चलो अब यहाँ पर समझो। अगर आप बोलोगे मैम कि यहाँ पे जो लिखा था ये वेजेस यहाँ पर आया है और ये कॉन्सेप्ट हमने देखा है कि प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब में ये तो बिल्कुल सही होगा। वेजेस आर, ये प्लूरल वर्ब है, वर्ब कैसा है, प्लूरल वर्ब है, तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरा वाला वेजेस जो लिखा है ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे समझेंगे क्यों सही है। वेजेस में यहाँ आर आ गया, तो भाई यहाँ पर आपने ये इज क्यों लिखा है, ठीक है, यहाँ पर इस क्यों आया, फिर तो ये आप अपने ही रूल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, अपने ही रूल का उल्टा बोल रहे हो। तो यहाँ पे बात समझिए कि पहले वाले में जो मतलब है वो है मेहनताना या मजदूरी, बट जैसे ही ये यहाँ पर सेकेंड वाले स्टेटमेंट में आया है और प्लूरल से सिंगुलर बन गया है, इसका मायने, इसका अर्थ, इसकी मीनिंग बदल गई है और इसका मतलब क्या हो गया है, परिणाम। इसका मतलब क्या हो गया है, परिणाम, इसका मतलब हो गया है रिजल्ट। सेंटेंस को पढ़ो कि आपकी मेहनत और लगन जो होती है ना, आपकी मेहनत और लगन का फल हमेशा मीठा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम परिणाम बोल रहे हैं, यहाँ पर उसका मतलब अलग है। मतलब अब बात को ध्यान से सुनो, जो नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। अपवाद की स्थिति में क्या करना होता है कि अगर उनका मतलब जो ओरिजिनली है उससे मतलब बदल के कुछ और हो गया, ठीक है, तो वो जो ओरिजिनली थे प्लूरल थे अब वो सिंगुलर हो जाएंगे। ऐसा ही केस आप हर रूल में देखेंगे, ठीक है। यहां पर मैं हूं, मुझे मानिए मैं वेजेस की बात कर रही हूँ, मैं वेजेस हूँ, ठीक है, मैं वेजेस हूं और मैं हमेशा प्लूरल होती हूँ, बट मैं इस जगह पे अगर हूं तो मैं प्लूरल होंगी। मैंने अपनी जगह बदली, मैं इधर आ गई, मैंने अपनी जगह बदली, मैं इधर आ गई, तो अब मेरी जगह बदलने पे मेरा मतलब भी बदल गया। बात समझे, जगह बदली मतलब बदला, तो जगह बदलने पे जो चीजें वहां पर यूज होती थी अब यहां पर यूज नहीं होती, समझे। यहां अगर मैं प्लूरल थी अब मैं यहां सिंगुलर बन गई, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल समझो, आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे हैं तो आप वहां पर एक स्टूडेंट है तो आप ही ना, आप ही हैं, बट एक स्टूडेंट के ओहदे से बैठे हुए हैं, ठीक है। आप जिनके साथ बैठे हैं वो आपके सहपाठी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब आप जब वहां से निकलते हैं और घर जाते हैं तो घर में आप क्या होते हैं, स्टूडेंट नहीं, घर में आप क्या हैं, आप किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी हैं, किसी के भाई हैं, किसी की बहन है, तो आप वहां पर क्या हो गए, आपका जैसा ट्रीटमेंट कोचिंग में हुआ वैसा ही ट्रीटमेंट घर में होता है क्या, नहीं होता ना। वही चीज है यहाँ पर भी, समझे बात को, कि अगर वो अपनी ओरिजिनल प्लेस को छोड़ के दूसरी प्लेस में आया मतलब उसका बदल गया, समझे। जो चीजें यहां यूज होती थी अब वो यहां यूज नहीं होंगी, समझे, हाँ या ना, बोलो भाई। हम्म, रौनक बेटा, आपका मेन सब्जेक्ट ये है ना, आपका हार्डवर्क एंड परसिवियरेंस मेन सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट आपका वेजेस है, ठीक है। समझ गए सभी, अभी आया सभी को समझ में, ठीक ठीक, हाँ जी, ठीक है, चलो। कुछ नहीं बेटा, इसमें इसका मतलब परिणाम और रिजल्ट है, इसीलिए इसमें इसको सिंगुलर बना दिया, ठीक है। चलो, अब ऐसा ही कॉन्टेक्स्ट आपको हर जगह मिलेगा, देखो भाई, ये सिंपल सी बात है, वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर, ये जो वेजेस है ये आपका सिंगुलर बन गया क्योंकि इसका मतलब चेंज हुआ, आपका सब्जेक्ट है ये, इसीलिए ये इज यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए लगा है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, परिणाम, रिजल्ट, यहाँ पर इसका मतलब क्या था, मजदूरी,
ठीक है, इसीलिए वहां पे मतलब अलग था। अब इसी के साथ दूसरे वाले इस पे चलो। अब यहां पर देखो क्वेश्चन बना के कि क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। सेकंड अभी तो बताया बेटा, अभी तो बताया सेकंड को। अरे बाबा चलो, ये देखो, ये वाला सेकंड था, ठीक है। यहां पर इसका मतलब अलग है, मतलब मैंने इतने एग्जाम्पल्स देके बताए हैं, उसके बाद भी आपको कैसे नहीं आ रहा। ये जो है वेजेस और ये वाला वेजेस, दोनों के अर्थ में मायने में अंतर है, दोनों के मायने में अंतर है। वेजेस जैसे ही हम बोलते हैं हमारे दिमाग में ये थोड़ी आता है, हमारे दिमाग में क्या आता है, लेबर आता है। तो ओरिजिनल मतलब इसका क्या है, ये है ना। अभी मतलब ये है तो ये हमेशा प्लूरल होगा, पर मतलब बदल गया तो ये प्लूरल से सिंगुलर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इसमें किसको दिक्कत हुई बताओ, एकदम सिंपल सी बात है, बोलो भाई। अब आया समझ में, जल्दी से बोलो। हाँ, सब्र का फल, बिल्कुल बिल्कुल। नाउ क्लियर, वेरी गुड, चलो फाइन। ओके, हिना डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विद सीजर। गलती कौन से पार्ट में, गलती है इस वाले पार्ट में, सी में, कि यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सीजर्स होना चाहिए। सीजर नहीं होता, कैंची दो ब्लेड्स होती हैं, सीजर्स कहा जाता है, सीजर नहीं कहा जाता। वेरी गुड, बन गया। चलो ग्रेट, अगला सवाल देखो क्या लिखा है। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल हैज बीन फाउंड ऑन अ टेबल इन द लाइब्रेरी। बोलो भाई मतलब क्या होगा इसका, जल्दी जल्दी से बता दो। हाँ जी, अब यहाँ पर एक और चीज समझो, है ना। मैंने बोला स्पेक्टिकल, ठीक है, मैंने बोला स्पेक्टिकल, है ना, और मैंने फिर बोला स्पेक्टिकल्स, दोनों शब्द होते हैं। अभी दोनों में अंतर समझने की कोशिश करना, है ना। जो चश्मे है ना, जो चश्मे होते हैं, ठीक है, ये जो चश्मा है ना, ये होता है स्पेक्टिकल, ये ऐनक जिसको हम बोलते हैं, इसको हम हमेशा क्या मानते हैं, ये होता है हमेशा प्लूरल, ठीक है। बट ये वाला स्पेक्टिकल की बात करें तो ये होता है नजारा। क्या होता है, नजारा, है ना। ये साइट या नजारा, है ना, ये क्या हो जाएगा, साइट या नजारा। समझे बात को। तो दोनों सही है, बट यहां पर दोनों मतलब वर्ड्स होते हैं दोनों, यहां पर ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम चश्मे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ स्पेक्टिकल्स होना चाहिए। कौन सा वाला, ये वाला। कर लो, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या हो रहा है, जल्दी से बोलो। अरे भाई ऐसा मत करो, सेंस चश्मे का आ रहा है, बिल्कुल सही। अरे भाई ऐसे ऐसे अगर आसिफ अगर इस तरह से मैसेजेस करोगे तो ब्लॉक हो जाओगे अपने आप, है ना। ऐसा सिस्टम है कि अगर आपने इस तरीके से मैसेज किया आप अपने आप ब्लॉक हो जाओगे भैया। यस, करेक्ट। ठीक, फाइन, वेरी गुड। तो यहाँ पे गलती फर्स्ट वाले पार्ट में थी भाई, दूसरा बनाओ। अब ये वाला बनाकर बताओ। अभी नहीं करवाया जाएगा वो भी, अभी इतना पढ़ो, इतना समझो पहले, पक्का। यहाँ सेंस कौन सा वाला है, साइट वाला। क्या बात है, बड़े स्मार्ट है यार आप लोग तो, मतलब एक बार बताओ और सब क्लियर। वेरी गुड। आई हैव नेवर सीन, देखने की बात हो रही है, और देखना मतलब नजारा। क्या देखना मतलब नजारा, क्या देखा जाता है, नजारे देखे जाते हैं ना, साइट सीइंग की जाती है। आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल्स इन माई लाइफ, सेड द पास बाय। अच्छा, लवली स्पेक्टिकल्स नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, नजारे, स्पेक्टिकल इन माई लाइफ, है ना। यहाँ पे ये गड़बड़, पासर बाय मतलब राहगीर, गुजरता हुआ, पास करता हुआ। अच्छा, पासर बाय का मुझे अगर प्लूरल बनाना है तो कैसे बनेगा, ये पासर बाय इज अ नाउन, इसका मुझे प्लूरल बनाना है, कैसे बनाऊं जरा बताओ। हाँ जी,
चलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्सर्स बाय। मैंने आपको बताया ना कि जहां पर नाउन में है ना, पार्सर्स, यस लग गया, है ना, जहां पर नाउन के साथ आपका प्रेपोजिशन लगा होता है ना, वहां पे आप प्रेपोजिशन को थोड़ी ना प्लूरल बना सकते हो, आप तो मेन वर्ड को प्लूरल बनाओगे, है ना। यस, वेरी गुड। ठीक है, चलो बी में थी गलती। यस, अगला सवाल, अगला सवाल नहीं, आप अगला कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, ध्यान से देखो, यहां लिखा हुआ है कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, है ना। ये देखिए कलेक्टिव नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं, पोल्ट्री, कैटल, पीपल, जेंट्री, पुलिस, चिल्ड्रन, इन्फेंट्री। अब ये दिखने में है ना सिंगुलर है, क्या है, दिखने में सिंगुलर, बट दिखावे पे मत जाइए। बट ये सारे नाउन कैसे हैं, ये सारे नाउन प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। अब चूंकि ये प्लूरल है, इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी। पोल्ट्री है ना, पोल्ट्री फार्म सुना होगा, है ना, जहां पे मुर्गी पालन किया जाता है, वही। कैटल, पशुओं का झुंड, ठीक है। पीपल, जेंट्री, जेंट्री मतलब एक हायर क्लास, अपर क्लास पीपल, जेंट्री है ना एक तरह से। पुलिस, पुलिस आपको पता ही है। चिल्ड्रन, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री यानी जो पैदल सैनिक होते हैं। कैवलरी, घुड़सवार सैनिक को बोलते हैं। इन्फेंट्री मतलब पैदल मार्च करने वाले सैनिक, ठीक है। ये सारे के सारे नाउन प्लूरल होते हैं। चूंकि ये प्लूरल होते हैं, इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है। अब पुलिस की अगर मैं बात करूं तो पुलिस बोलोगे मैडम पुलिस कैसे आपका प्लूरल हो गया। अगर मैं पुलिस को बता दूं, पुलिस मैन कर दूं, तो क्या ये प्लूरल होगा, तो भी आप बोलोगे कि ये प्लूरल है। बिल्कुल कह ही नहीं सकते, कभी नहीं कह सकते, क्योंकि भैया आपने क्या किया, MAN लगा दिया। MAN लगा दिया तो अब तो ये सिंगुलर हो गया। हाँ, अगर इसी को पुलिस सिर्फ कहा जाए तो ये प्लूरल है। अगर यहाँ पर नंबर मेंशन किया गया और कहा गया 5 पुलिसमैन, तो भी ये प्लूरल हो गया, है ना। ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये सिंगुलर, और ये वाला जो पुलिस है ये भी प्लूरल, ठीक है। चूंकि ये प्लूरल है, वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। इससे एरर बनती है, ध्यान दीजिएगा, है ना, समझे। यस, पुलिस में ऑल पुलिस का ही बोध होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। थल सेना, वेरी गुड वेरी गुड। द पुलिस हैव अरेस्टेड, हैव आ गया प्लूरल वर्ब। द चिल्ड्रन, अभी देखो चिल्ड्रन वाली गलती करते हैं ना बहुत सारे लोग, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग नहीं होगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, एस थोड़ी ना जबरदस्ती लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन ऑफ दिस क्लास आर वेरी वेल मैनर्ड, ऑफ दिस क्लास आर, चिल्ड्रन के लिए आया आर, सिंपल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अगर आप एक पुलिस की बात कर रहे हो तो पुलिस मैन लगाओगे, है ना। अगर आप कुछ नंबर बता रहे हो कि 10 पुलिसमैन केम, तो आप वहां पे MEN कर दोगे, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड। चलो भाई, तो सवाल बनाओ, फिर तो बनाओ सवाल, अभी जल्दी से सवाल बनाओ। देखो इस तरीके से चल रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कहीं कहीं पे क्वेश्चन पहले दे दूंगी मैं, ठीक है, गूगली क्वेश्चंस होंगे वो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, जो पढ़ा सीखा समझा तुरंत आप अप्लाई किया उसको, इससे वो चीज बहुत अच्छे से याद हो जाएगी आपको, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखो। समझ गए, समझ गए सबके सब, क्या बात है। ये जो शब्द है ना, जिसको हम कहते हैं कैटल, पशु, है ना, मवेशी जो होते हैं, मवेशी, पशु, कैटल्स कभी नहीं होता, ये तो क्राइम हो जाएगा अगर आपने इस तरीके से लिख दिया तो, इट विल बी अ क्राइम। एस इसमें कभी नहीं आता, बट हाँ ये हमेशा प्लूरल होता ही है, ठीक है। क्या होता है, ये हमेशा प्लूरल होता है। तो क्या हो जाएगा, द कैटल आर बीइंग हेडेड टू द मेडोज। अगर इसको इस तरीके से दे दे कि यहां तो कैटल लिखा है ना, द कैटल इज, है ना, द कैटल हैज, द कैटल वॉज, इन तीनों में ये बिल्कुल गलत हो जाएगा,
आप इसके साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लगा सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लगा सकते। ठीक है जी, क्लियर? मेडोज है ना, मैदान है ना, हरे भरे मैदान, मेडोज। रिमोट से किसको देख के डराती हूँ? एसी को। एसी जब थोड़ा सा आवाज करने लगती है ना, उसको लगता है कि वो मुझे डरा रही है, तो मैं उसे डरा देती हूँ बंद करके। लो, तुम्हारा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, ठीक है? नहीं, ठीक है, चलो यहां तक की बात समझ में आ गई। अगला देखो, द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव, है ना? बोलो भाई, कैटल क्या होता है? कैटल्स में क्या होता है? मतलब पशु जानवर जो होता है ना, भेड़ बकरी गाय भैंस, ये सब क्या है? पशु तो है, मवेशी तो है। मवेशी नहीं समझते? क्या हो जाएगा आंसर? देखो कितनी आसानी से फटाफट फटाफट बन रहा है। पुलिस के साथ इज नहीं आता। आर बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव, द पुलिस आर बिकमिंग, कभी भी प्लूरल, इसको क्या नहीं करेंगे? सिंगुलर नहीं है, हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। बन गया सवाल? ए में गलती थी, हाँ या ना? बिल्कुल सही। अब देखो भैया, यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब ये जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सारे के सारे, सारे के सारे, ये देखो, ये एस 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 दिखते कैसे हैं? प्लूरल होते हैं, सिंगुलर, ठीक है? वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, ठीक है? ये प्लूरल नहीं होते, समझो बात को। न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, ये बीमारियां होती हैं। मम्स, रिकेट्स, मीजल्स, शिंगल्स बीमारियां होती हैं, ठीक है? ये बीमारियों के नाम है। बिलियर्ड्स एंड डार्ट्स, ये है गेम्स, है ना? अगर मैं बोलूं ये बिलियर्ड्स और डार्ट्स क्या है? ये डार्ट है और ये बिलियर्ड्स है ना? ये जो पूल वाला गेम होता है, स्नूकर भी कहते हैं इसको, है ना? तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया बिलियर्ड्स, ऊपर वाला हो गया डार्ट्स। ये सब के सब या तो सब्जेक्ट, विषयों के नाम है, बीमारियों के नाम है ना? हो सकता है आगे कुछ किताबों के नाम आ जाए, है ना? जैसे अरेबियन नाइट्स किताब का नाम है। और यहाँ पर देखो आप, ये बीमारी हो गए, गेम हो गए और आपका सब्जेक्ट्स हो गए। इन सब में हमेशा एस लगता है, पर ये कभी भी क्या नहीं होते? ये प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर माने जाते हैं। क्योंकि ये सिंगुलर है, वर्ब कैसा लेंगे? हमेशा सिंगुलर। हाँ जी, इनिंग्स भी बेटा, इनिंग्स भी आता है यहीं पे, है ना? इनिंग्स भी यहीं पे आता है, बिल्कुल सही। इनिंग्स तो है ना, ये लिखा तो है इनिंग्स। हाँ जी, क्लियर हो गई बात? ये है आपका बिलियर्ड्स, ठीक है? ये है डार्ट्स, ये गेम है, ठीक है? समझे हाँ या ना? कीवर्ड्स उल्लू बनाए, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो, तो आप देखते हैं इनके एग्जाम्पल। आपको एक्सेप्शन हर जगह देखने को मिलेगा, उसके लिए रेडी रहना, ठीक है? इंग्लिश है, इंग्लिश है ना, लैंग्वेज, भाषा में अपवाद मिलते ही मिलते हैं। नाउअडेज मतलब आजकल, द न्यूज, न्यूज जो समाचार है, जो इज ऑल अबाउट ले ऑफ्स। इस कंपनी ने इतने एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया, उस कंपनी ने इतने एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया, मतलब नौकरी से निकाल दिया, ठीक है? इन वेरियस कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, तो न्यूज इज लिखा गया है। हालांकि जब हिंदी में हम कहते हैं ना, तो खबरें, खबरों के समाचार, तो हम यहाँ हिंदी में उसको बना देते हैं प्लूरल भी। एक्चुअली खबर जो होती है वो सिंगुलर होती है, ठीक है? न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है, और क्योंकि ये सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी वर्ल्ड, ठीक है? पॉलिटिक्स इज अ डर्टी वर्ल्ड, तो इज आ गया, है ना? हिंदी सही है, बट एग्जाम में इंग्लिश तो आपको पार करनी पड़ेगी। और अगर बात करें सीजीएल एग्जाम की, तो इंग्लिश बेटा, जो मेंस एग्जाम होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज होता है इंग्लिश का, ठीक है? तो डोंट अंडर एस्टिमेट दिस लैंग्वेज, है ना? है बहुत खूबसूरत सी, थोड़ा थोड़ा समझो, अभी तक नहीं पढ़ा, अब कर रहे हैं,
है ना, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा। कई बार आप लोगों ने किस्से सुने होंगे कि खाना बनाना बिल्कुल नहीं पसंद आता, यार क्या खाना बनाना, हमसे नहीं बनेगा, हम नहीं बना सकते खाना। बट जब आप कहीं बाहर जाके रहते हैं बहुत लंबे समय तक, कितना बाहर का खाएंगे आप, बाहर का खा खा कर उब जाते हैं आप। फिर मरता क्या ना करता, धीरे धीरे खुद से स्टार्ट करते हैं कि चलो यार कम से कम बाहर का ये तामझाम खाने से अच्छा है मैं घर की खिचड़ी बना लूं, दाल चावल सब खुद के हाथ से बनाओ तो अच्छा। समझने सीखने आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट जब समझने सीखने लग जाओगे ना, फिर इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं लगेगा आपको। समझे बात को? तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई टफ वफ नहीं है, सोचना ही बंद कर दो, है ना, बिल्कुल सोचना ही बंद कर दो। वो कहते हैं ना, द फूल डिड नॉट नो इट वॉज इम्पॉसिबल सो ही डिड इट। उसको पता ही नहीं था कि वो चीज इम्पॉसिबल है। ये जो टाइटल होते हैं ना, ये डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, आपने ये थॉट क्रिएट किया, जैसे आपने ये सोचा, जो यूनिवर्स है ना, इसको नहीं पता सही गलत क्या, ये उसी को मल्टीप्लाई कर देगा। जो चीज आप किसी चीज से अरे यार मत आए मत आए, ये वाले अंकल ना आए, ये वाले फूफा जी ना आए, या ये वाले गेस्ट ना आए प्लीज, या फिर आ गए तो मुझे मत बुलाए, या मुझे ये काम ना बोले, जैसे घूम फिर कर आती है, क्यों होने लग गई। तो आज से अगर ये बोलते हो कि इंग्लिश डिफिकल्ट है, ये लैंग्वेज समझ नहीं आती, इसमें ये इसमें वो, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन, यूं आ जाएगा सब। एक पे चलूं अगर, है ना, अपवाद पे चलूं तो क्या होगा। अब यहां पर देखो, मैंने बोला माई मैथमेटिक्स इज वेरी पुअर व्हेन इट कम्स टू बिलिंग और बार्गेनिंग। क्या सेंटेंस सही है या नहीं, पहले ये बताओ। द स्टेटिस्टिक्स हैव शोन द पुअर रेशियो ऑफ गर्ल्स वर्सेस बॉयज इन हरियाणा। ये दो वाक्य आपके सामने हैं, आप मुझे बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, जरा जल्दी से बता दो कौन सा सही है कौन सा गलत है। इनिंग्स, गले में बीमारी मम्स होता है बेटा, मम्स जो है ना वो गले की बीमारी होती है, बच्चों में अक्सर होती है। शिंगल्स जो होता है स्किन प्रॉब्लम, बूढ़ों में होती है बहुत ज्यादा, आप देखोगे ये है ना। जो भी रिकेट्स जो मैंने बोला वो क्या होता है, विटामिन की कमी से हड्डियों का नरम पड़ जाना, उसको कहते हैं। बोथ राइट वन रॉन्ग, ओके। हाँ जी, बहुत बढ़िया, पक्का। चलो अब मैं बताती हूँ क्या सही क्या गलत है ना। सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पर ये मैथमेटिक्स का मतलब बताना और यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स का मतलब बताना, फिर आपको मैं आंसर बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर मैथमेटिक्स का क्या मतलब है और यहाँ पर क्या मतलब है, और अगर मैं बोलूं इन जनरल मैथमेटिक्स का क्या मतलब, मैथमेटिक्स बोलते हैं मतलब हमारे दिमाग में क्या आता है, गणित, है ना, मैथ्स, हमारे दिमाग में क्या आता है, गणित आता है ना। और ये सांख्यिकी होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये सांख्यिकी है ना, सांख्यिकी होता है भाई, ठीक है। ये भी सब्जेक्ट है ये भी सब्जेक्ट है। यहां पर इन दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है। यहां पर स्टैटिस्टिक्स मतलब आंकड़े है ना, डेटा है। यहां पर मैथमेटिक्स मतलब गणना है, कैलकुलेशन है। कि भाई जब दुकान जाओ और सामने वाला बोले मुझे कि 89 रुपए दो, तो मेरा दिमाग 89 रुपए दो मतलब कितने वापस करेगा ये मुझे, है ना। वहां पर बार्गेन करने में हो गई दिक्कत, ठीक है, बात समझे। तो जब ऐसे बार्गेन करने की बात आती है, कि कैलकुलेशन करने की बात आती है, तो भाई जीरो, ठीक है, समझे बात को। अब इनका मतलब बदल गया। ओरिजिनली क्या होते हैं, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स हैं तो ये हमेशा सिंगुलर होंगे, हाँ या ना, है ना, हमेशा सिंगुलर होंगे। पर यहां तो दोनों का मतलब अलग है, मतलब दोनों को अब प्लूरल होना पड़ेगा, है ना, दोनों का मतलब अलग है। सेम केस जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो अब इनको क्या होना पड़ेगा भैया, प्लूरल बनना पड़ेगा, ठीक है। चलो चेक करो प्लूरल है क्या, स्टैटिस्टिक्स हैव लिखा है मतलब ये तो प्लूरल है, बिल्कुल सही है। मैथमेटिक्स इज लिखा है मतलब ये तो गड़बड़ है भाई, ये हो जाएगा आर, समझे, वेरी गुड। अब आया समझ में,
अब आई बात समझ में? यही था कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट पढ़ना और कुछ नहीं, एक आध अपवाद होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो वेरी गुड। कुछ सवाल बनाओगे? चलो बनाओ, सवाल बनाओ, थोड़े से सवाल बनाओ, फिर हम क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, आज की क्लास को सवाल के बाद खत्म करेंगे। ठीक, चलो जल्दी से आ जाओ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्या गड़बड़ है? ऑप्शन ए क्या गड़बड़ है? ऑप्शन ए में गड़बड़ है, डार्ट्स इज अ गेम, गेम के लिए हम इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगला देखो, ये है थोड़ा लंबा सवाल दिख रहा है, घबराओ मत। हरि प्रसाद, हु इज नोन फॉर हिज हम्बल नेचर, विनम्र व्यवहार के लिए हरि प्रसाद जाने जाते हैं, is currently employed as a professor of linguistic in our university, है ना, लिंग्विस्टिक भाषा विज्ञान। ठीक है, तो वो अभी करेंटली एज अ प्रोफेसर एम्प्लॉयड है। वो कहां पर एम्प्लॉयड है? एक कॉलेज में प्रोफेसर की तरह। किसके प्रोफेसर की तरह? लिंग्विस्टिक। गड़बड़ कहां पे है? सब्जेक्ट में, है ना? सब्जेक्ट में गड़बड़ क्या है कि ये जो है ये हमेशा लिंग्विस्टिक्स होता है, यहाँ पे एस मिसिंग था, है सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना, भाषा विज्ञान सिंगुलर सब्जेक्ट है, पर वहां पर एस लगना है। तो गलती कहां पर हो गई? कौन से वाले पार्ट में? ए वाले पार्ट में, ये हो जाएगा लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, वेरी गुड, अमेजिंग। ठीक, चलिए भाई अगले सवाल पे चले। ये रहा आपका अगला सवाल, ध्यान से देखिए। फिजिक्स प्लूरल थोड़ी है बाबा, सिंगुलर है। मैंने कब बोला था फिजिक्स प्लूरल है? सिंगुलर है, मैंने कहा था वो सिंगुलर है। ठीक है, यहाँ पर देखो, शिंगल्स आर अ वायरल इन्फेक्शन दैट कॉजेज अ पेनफुल रैश। क्या हो जाएगा ये मुझे जल्दी से बताओ। शिंगल्स है ना, शिंगल्स यानी स्किन डिजीज होती है। ये क्या प्रॉब्लम होती है? ये होती है स्किन की प्रॉब्लम, है ना, ये है स्किन डिजीज। अब यहाँ पर आर नहीं आएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलती कौन से पार्ट में हो गई? पहले पार्ट में हो गई। हाँ जी, है, गलती है, कैसे नहीं है? ठीक है, अभी मैथ्स की क्लास होने वाली है भाई। चलो अभी यहाँ पे खत्म करते हैं आज की क्लास को, है ना, इसके बाद जो है कंटिन्यू करेंगे हम अगली क्लास में। यहाँ तक के रूल्स हो गए, अब बस कुछ और बचे हुए हैं। ठीक है, चलो उम्मीद करते हो कि क्लास अच्छी लगी, पसंद आई, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मेरा कल से किया जाएगा, है ना, लास्ट 5 मिनट्स में इडियम्स कल से किए जाएंगे। ठीक है, आज अभी बिल्कुल सर का टाइम हो गया है क्लास लेने का, हम कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।